फॉर्चुनेटली क्लियरली कोई मिस कम्युनिकेशन हुआ है। अगर कामरान साहब मुर्तजा वहाब साहब का फोन उठा देते, अभी तक हम इन पर्सन इसको क्लैरिफाई कर देते। कोई मजबूरी था, ना कोई डर था, ना कोई खौफ था। हम ना खौफ का सियासत करते हैं, ना मजबूरी का सियासत करते हैं। कोई मजबूरी थी, खौफ, ना कोई डर। कामरान मुर्तजा से मिसकम्युनिकेशन हुई। मौलाना से बात करूंगा। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत तरमीम करके फौजी अदालतें पूरे तरीके से कायम करना चाहती है। कामरान मुर्तजा की जानिब से एतराज उठाया गया, हमने इख्तिलाफ नहीं किया। JUIF की जानिब से जवाब न मिलने के बावजूद मैंने आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया था। कामरान मुर्तजा ने मुर्तजा वहाब की कॉल रिसीव नहीं की। टीवी के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो मुर्तजा वहाब से भी बात कर लें। चेयरमैन पीपी ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत है, कहीं न कहीं समझौता करना पड़ेगा। आईनी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस कासी फाइज ईसा की हिमायत या उनको टारगेट करने का कानून नहीं बनाएंगे। आईनी अदालतों के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। आमिर को इसी अदालत से इख्तियार दिया कि आइन में तरमीम लेकर आएं। अदालत ने फिर पार्लियामान को कहा कि आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कोई मजबूरी नहीं थी, आर्टिकल 8 को वो निकलवा चुके थे। जी वो दुरुस्त नहीं कह रहे हैं, मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ और उन्होंने कहा था कि मजबूरी है। मैंने इसको इंसिस्ट किया था कि गिरना की, और आपसे जो ना ये तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगती है ये बात। तो मुलाकात तो मौलाना साहब से एक दिन पहले हुई है और वो इसके ऊपर मौलाना को कायल करने आए थे। कामरान मुर्तजा अपने मौक़िफ़ पर कायम है। एक बार फिर बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू की नफी कर दी। JUI रहनुमा ने कहा, बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल कहा था कि मजबूरी है। बिलावल भुट्टो को मैंने कहा था कि इस किस्म की तरमीम की कम अज कम आपसे नहीं थी। बिलावल ने दूसरे दिन मुलाकात में कहा कि आर्टिकल 8 में तरमीम को निकलवा दिया। मौलाना से मुलाकात में तो बिलावल भुट्टो आर्टिकल 8 में तरमीम की हिमायत कर रहे थे। मुसव्वदे फाइल करने के लिए 2 दिन का वक्त तय नहीं हुआ था। ये बात भी गलत है कि आईनी तरामीम कराना हमारा मसला नहीं, क्योंकि हम हुकूमती बेंचेस पर तो नहीं बैठे। पीपी अपना मुसव्वदा पेश करेगी तो फिर हम अपना मुसव्वदा पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने अब तक अपना मुसव्वदा शेयर नहीं किया। गाड़ी चला रहा था इसलिए मुर्तजा वहाब की कॉल रिसीव न कर सका। मुर्तजा वहाब को फोन करके बता दिया। मामला बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। JUI रहनुमा राशिद सुमरो ने बिलावल भुट्टो से मुतालिक कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू जाती राय करार दे दी। कहा, जाती राय को पार्टी सतह पर बातचीत से नहीं कहा जा सकता। शायद ये बताना कि जनाब बिलावल साहब आए तो मैंने कहा है कि चेयरमैन ये क्या है आर्टिकल 8 वाला, तो उन्होंने कहा कि हाँ है लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। कामरान साहब ने तो बहुत सारी शिकों के ऊपर एतराज उठाया, उनका राइट है, लेकिन सबसे ज्यादा तो ये वाली जी लेकिन मैं इसको बरमला कहूँगा और जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि बिलावल साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं की। बिलावल भुट्टो ने मजबूरी है कि कोई बात नहीं की। आर्टिकल 8 में तरमीम की बिलावल मौलाना दोनों ने मुखालिफत की थी। कामरान मुर्तजा ने बहुत से शिकों पर एतराज उठाया था। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक हमने हुकूमत को भी रासी कर लिया था। बिलावल भुट्टो की तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं, बयान बराए बयान तो चलता रहेगा, क़यादत आगे बढ़ रही है तो फिर सियासी फजा खराब नहीं होती। मौलाना से बिलावल की 3 मुलाकातें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह में आइन से तजावुज़ किया है। JUIF का मौक़िफ़ था कि फैसले की इस्लाह ना करें। कहा जाता है कि कानून में कोई इबहाम है तो उसे दुरुस्त ना किया जाए। आइन से मुतसादिम कोई कानून बनेगा तो अदालत उसे कालेदम करार दे सकती है। मैं पार्लियामेंट में हूँ, आईनी अदालत बनाना तो हो कि आईनी अदालत की तजवीज़ मिसाक जमहूरियत में बेनज़ीर ने पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स लॉयर फोरम से खिताब। कहा, जज लोगों को इंसाफ देने के लिए आते हैं, आईनी मामलात के लिए आईनी अदालत या बेंच होना चाहिए। अदालती तैनाती के मामलात भी दुरुस्त करना होंगे। आईनी अदालत के लिए इत्तेहादियों, वकीलों बल्कि अदलिया से भी मशवरा किया जाए। सूबों में भी आईनी अदालत होनी चाहिए। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो इसका नुकसान आवाम को होगा। कि हम हाथ बांध कर खड़े रहें कि ये माई लॉर्ड इफ्तिखार चौधरी ने जो बयान डाला इस पर भी साकिब निसार किसी गुलजार ने अपने आगे बढ़ाया। टमाटर पकौड़े की कीमत मुकर्रर करना जजिस का काम नहीं। डैम या कराची को पुराना कराची बनाना भी जजिस का काम नहीं।
जस्टिस काजी फाजिसा, जस्टिस मंसूर अली शाह समेत पूरे बेंच का शुक्रगुजार हूं। 50 साल बाद भुट्टो को इंसाफ मिला। खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता। एक फर्द वाहिद के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं और उसका चुनाव भी सदर जरदारी करता। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बना देते? एक सुपर अदालत आपने बनानी है, नाकाबिले माफी और नाकाबिले कबूल। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं करते? आईनी अदालत का जज सदर आसिफ अली जरदारी लगाते और अपनी मर्जी के कवानीन बनाते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं आईनी तरामीम पास हो जाती तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। हमारे मामले में बिलावल और आसम सी ताड़र का किरदार कठपुतली का था। मौलाना फजल रहमान ने सही किरदार अदा किया, उनका जायज मौक़िफ़ था। पीटीआई रहनुमा ने दावा किया कि हुकूमत 57 आईनी तरामीम लाना चाह रही थी, ड्राफ्ट किसी के पास नहीं था, हमें भी कुछ नहीं दिया गया। पीपी तर्जुमान शाजिया मरी बोली, जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और इसके इक़्तिदार न सिखाए, सियासी मुकालमे से आमरों के पैरोकार परेशान हो रहे हैं। वुकला तंजीमों का एतमाद में लिए बगैर किसी आईनी तरामीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वुकला नुमाइंदा इजलास का इलामिया जारी। मुजव्विज़ा आईनी मुसव्वदे की तशवीर का मुतालिबा, कहा कोई कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। हुकूमत वुकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही आईनी तरामीम की हतमी शक्ल दे। मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 7 दिन में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूजा करार देकर वापस कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के 5 अरकान की दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात आयद करते हुए कहा, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है किसी बिल को मंजूर करें। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मुजव्विज़ा तरमीम की जरदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पार्लियामेंट के इजलास बुलाने के तरीक़ेकार और वक्त की बार बार तब्दीली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। इलामे में कहा गया तरामीम बहुत अहम है, मज़ीद तफसीली गौर व खौस की ज़रूरत है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखना जरूरी है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के उसूल को बरकरार रखे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ कहते हैं, पार्लिमानी तारीख में स्पीकर अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत तारीखी संग मील है। तमाम सियासी जमातें स्पीकर के फैसलों की तायद करती रही हैं। आइन ने कानून साजी तरामीम और कानून बनाने का इख्तियार पार्लिमान को दिया है। कैसे हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को पीटीआई में जाने की इजाजत दे दी जाए? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन की एक और मुशावरती बैठक। लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग दी। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर किसी मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। डिब्बा खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 इसकी हैसियत नहीं रखते। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भरता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के रिमार्क्स। पीवी 14 से पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। वकील ने कहा, सारा फ्रॉड पर प्रिजाइडिंग ऑफिसरान ने किया। जज ने बगैर शवाहिद मुझे झूठा कह दिया। चीफ जस्टिस बोले, ये मियाँ बीवी का केस नहीं जो झूठ सच का फैसला हो, इसका फैसला रिकॉर्ड पर होता है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हलकों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के 10 जून का फैसला कालेदम करार दे दिया गया। मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेजकर दोबारा फैसले की हिदायत कर दी। फरीकैन को सुना नहीं गया, इसलिए फैसला कानून की नजर में बरकरार नहीं रह सकता। अंजुम वकील, तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा तस्वुर होंगी। पीटीआई रहनुमा की दरख्वास्त से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूस के नायब वजीर आजम एलेक्सी ओवरशॉक की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात खारिजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से है। तिजारती, इक्तिसादी, तवानाई, मवासिलात, सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने की ख्वाहिशमंद है। इस साल जुलाई में व्लादिमीर पुतिन के साथ इंतहाई नतीजा खेज बातचीत हुई थी। वजीर आजम ने ताउन में मजीद तौसी पर भी बातचीत के लिए वक्त भेजने पर सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे। रूसी नायब वजीर आजम सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मिले। सदर जरदारी ने कहा, वीजा कवायद में नरमी, रेलवे और बराह रास्त परवाजों से रवाबित बढ़ाए जा सकते हैं। रूसी डिप्टी वजीर तवानाई और डिप्टी वजीर खजाना की पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। वजीर तवानाई अवैस लगानी ने कहा, रूसी वफ्द के दौरे से शराकतदारी को फिरोग मिलेगा। People of Pakistan and the people of China are wedded into a relationship which is unbreakable and unshakable. In order to fulfill the conditionalities of IMF, without Chinese support, it wouldn't have been possible at all. IMF शराइत पूरी करना चीन की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया। बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर चीन की आलमी सतह पर हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के क़याम के 75वें सालगिरह पर तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और दीगर हुकाम की भी तकरीब में शिरकत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, 75 साल में चीन आलमी सतह पर एक इस्तेहकाम की कुव्वत के तौर पर उभरा। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाक चीन दोस्ती कायम व दायम है। पाक चीन दोस्ती बैनुल रियासती ताल्लुकात की उम्दा मिसाल है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को आला मयार पर तरक्की देंगे। पाकिस्तानी आर्मी एहलकारों की पेशेवराना महारत का भारतीय फोर्स कमांडर का भी एतराफ। पाकिस्तानी आर्म दस्ते ने जनूबी सूडान में फराइज सर अंजाम देने में मसरूफ। फोर्स कमांडर यूनाइटेड मिशन लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहिन का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत। ISPR के मुताबिक भारतीय फौजी ऑफिसर ने पाकिस्तानी फौजियों की पेशेवराना महारत, लगन और गैर मुतज़्ज़ल आज़म को सराहा। ब्रिगेडियर शफकत इकबाल की बतौर सेक्टर कमांडर कराची की खुसूसी तकरीब पर 27 लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम के बतौर कमांडिंग ऑफिसर किरदार को भी खुसूसी तौर पर सराहा गया। पाकिस्तानी खवातीन आर्म दस्ते की पेशेवराना महारत का एतराफ। मेजर सानिया सफदर को UN आर्म मिशन कब्रिस में खदमात की अंजामदही पर जेंडर एडवोकेसी अवार्ड से नवाजा गया। नेशनल जुडिशियल पॉलिसी के मुताबिक अदालत को 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने फैसला बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त कर दी। अदालत ने कहा, स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। नेशनल जुडिशियल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पीकर स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरख्वास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है। जजिस कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखिर। इजलास एजेंडे में 63 फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें शामिल थीं। ऑडियो लीक केस से मुतल्लिक दरख्वास्तें भी एजेंडे का हिस्सा थीं। जजिस कमेटी चीफ जस्टिस काजी फायजी साद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल है। इनका जो वजीर कानून फिरता है
वो कहता था कि अभी दिखाएंगे, उसने तो खुद नहीं देखा था, ना वजीर आजम जो कहता अपने आप को उसने कभी देखा था। सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है, इसके होते हुए कोई दूसरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई दूसरी आईनी अदालत नहीं बन सकती। कहते हैं हम हुकूमत करेंगे चाहे आइन तबाह कर दिया जाए। वजीर कानून और वजीर आजम ने खुद ही आईनी तरमीम नहीं देखी थी। हामिद खान का वकला कन्वेंशन से खिताब सलमान अकरम राजा ने कहा हमारा और बच्चों का मुस्तकबिल आइन और कानून से जुड़ा है। अवाम घरों से निकले, मुल्क का मुस्तकबिल संभालें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रात के अंधेरे कभी कोई आईनी तरमीम नहीं देखी। आबिद जुबैरी बोले 2 अदालतें बनाने की बात की जा रही है, जिससे मुस्तरद करते हैं। आला अदालत एक होगी जिसका चीफ जस्टिस एक ही होगा। आईनी तरमीमी बिल जमात इस्लामी किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती। एक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत भी पूरी हो रही है, नए चीफ जस्टिस को आना है। इस मौके पर इतनी जल्दबाजी करके और जिन हथकंडों के साथ ये काम करने की कोशिश की जा रही है, उससे वाज़े तौर पर हुकूमत की इंटेंशन समझ में आती हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मंसूरा में मुलाकात। आरिफ अलवी ने कहा हुकूमत आइन में तरमीम लाना चाहती है, ये बिल तरमीम का नहीं तदफीन का है। परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ इससे बेहतर था। हाफिज नईम ने कहा जो जीत कर नहीं आए वो आइन में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी आइनी तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। बहुत अरसे से यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स का सिलसिला जारी है। पुरफरेब नारे लगाकर, पुरफरेब नजरियात पेश करके नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। कुलभूषण के पकड़े जाने के बाद कोई शुबा नहीं कौन बलोचिस्तान में तबाही चाहता है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने मीर हजार खान मरी की किताब की तकरीब रुनवाई से खिताब में कहा बलोचिस्तान की शानदार तारीख है, आइंदा नस्लों के लिए सच का पता लगाना जरूरी है। मीर हजार खान मरी का खित्ते में अमन की बहाली में कलीदी किरदार है। ये किताब बलोचिस्तान की मुकम्मल दास्तान बताती है। पाकिस्तान ने कौमी तिराने की बेतौकीरी पर अफगान सिफारत खाने को वजाहत सख्ती से मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा सिफारती इक़दार का एहतराम करना सिफारतकारों पर वाजिब होता है। मुहिबुल्लाह शाकिर यहाँ पाकिस्तान के वीजे पर मौजूद हैं और सिफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। मेजबान मुल्क की कौमी तिराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। हफ्तावार ब्रीफिंग में मुमताज जहरा बलोच ने कहा मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इलेक्शन नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान मसले कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीर की ख्वाहिश के मुताबिक हल चाहता है। पाकिस्तान के लिबनान धमाकों की मजम्मत, जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा धमाके इस्राएली मुहिम जोई का सबूत हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइल को आलमी दहशतगर्दी से रोके। हिजबुल्लाह का इसराइल से बदला लेने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह कहते हैं इसराइल का मकसद रेडियो डिवाइसेस ले जाने वाले हजारों लोगों को मारना था। सुन्नी रियासत ने लिबनान के खिलाफ ऐलान जंग किया। हिजबुल्लाह घुट्टे नहीं टेकेगी और बहादुरी से दुश्मन से लड़ेगी। लिबनान में हिजबुल्लाह अरकान के ज़ेर इस्तेमाल मवासिलाती आलात में धमाकों से जान बहक अफराद की तादाद 37 हो गई। 3,500 से ज्यादा जख्मी हैं। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार, ड्रोन हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक, 8 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को अमरीकी अदालत ने तलब कर लिया। कत्ल के साजिश में मुलविस होने का इल्जाम सिख रहनुमा गुरप्रीत सिंह ने अपने कत्ल के साजिश पर भारतीय हुकूमत और रॉ सरबराह के खिलाफ अमरीकी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। ठोस शवाहिद फराहम कर दिए। गुरप्रीत सिंह ने कहा कि खालिस्तान को फरोग देने और रेफरेंडम मुनक्किद करने की कोशिश पर निशाना बनाया जा रहा है। जो भी मोदी सरकार की ज़्यादतियों की मजम्मत करता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। पाकिस्तान अहम आलमी इदारे का फिर रुकन मुंतखब। पाकिस्तान को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब कर दिया गया। बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के सालाना इजलास में पाकिस्तानी वफ्द शरीक है। चैंपियंस वनडे कप में एआरवाई की टीम स्टालियंस का तगड़ा कमबैक, डॉल्फिन्स को 174 रन से आउटक्लास कर दिया। सरफराज अहमद की टीम लगातार तीसरा मैच भी हार गई। 272 रन के ताक़ुब में डॉल्फिन्स सिर्फ 97 रन पर ढेर हुए। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। मेहरान मुमताज और जहांदाद खान ने 3-3 विकेटें उड़ाई। स्टालियंस ने पहले खेल के 7 विकेटों पर 271 रन बनाए थे। बाबर आजम 104 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स पर मैच के हीरो करार पाए। इवेंट में आज टेबल टॉपर मार्कोर्स का अलायंस से मुकाबला होगा। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी फैसलाबाद पहुंच गई है। चमचमाती ट्रॉफी को चैंपियंस वनडे कप के लिए मैच में नुमाइश के लिए रखा गया है। बुध को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भी पाक जनूबी अफ्रीका मैच के दौरान ट्रॉफी की रुनुमाई की गई थी। 4 रोज़ा दौरे पर आई ट्रॉफी हफ्ते को पाकिस्तान से रवाना होगी।